संसार में देखो सब जगह भांति भांति के लोग होते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग व्यवस्थाएं मिलती हैं। कहीं बहुत अच्छी तो कहीं बहुत से भी बहुत अच्छी तो कहीं बहुत से भी बहुत सामान्य, कहीं बहुत अच्छे लोग तो कहीं थोड़े से कटु लोग, सब तरह की दुनिया है। कहीं कोई जाते ही प्रणाम करता है तो किसी को हमें प्रणाम करना पड़ता है कि भैया ये जो मुंह में रखा है इसको छोड़ के आ जाओ, हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं ना। तो भांति भांति के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। लेकिन हमें क्या करना है? हमें धैर्य रखते हुए, भगवान पर भरोसा रखते हुए। अधिकतर चुनौती तो हमारे सामने होती है। आप तो अपने उस स्थान पर बैठे हो जिस स्थान पर रोज रहते हो, उन लोगों के बीच में जिनके बीच में रोज रहते हो, पर हमें रोज नए लोगों के बीच में जाना है, रोज नए लोगों से मिलना है, रोज अलग अलग सोच, अलग अलग चिंतन के लोगों से मिलना है और अलग अलग भाव के लोगों को भक्ति देनी है, भाव भरना है। कुछ भावुक मिलते हैं, कुछ बिल्कुल नीरस मिलते हैं, उन नीरस लोगों में भी भाव भरना चुनौती हमारे सामने होती है। लेकिन हम सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ते हैं, गोविंद पर छोड़ते हैं। हे कन्हैया, आपकी कथा है, आपके भक्त हैं, आपके हम हैं और आपके ही ये है। आप सब भगवान के श्री चरणों में आ सके ऐसी कृपा करना गोविंद। कोई अनजान है, कोई नादान है, कोई अबोध है, कोई विद्वान है, सब तरह के हैं, पर इन सबको अपनी भक्ति से ओतप्रोत करना गोविंद, कृपा करना, आनंद देना, जीवन में भक्ति देना। माना कि संसार में कष्ट बहुत है, माना कि दुनिया में मुश्किलें बहुत है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी देर भी आप सब भूल कर बैठ गए तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि कभी कोई कष्ट था भी। ये वो कथा है, भगवान का द्वार ही एक ऐसा है जो आपको सब मुश्किलों से पार कर सकता है। शौनकादि बैठे हुए हैं, अचानक से उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद आए हैं, लेकिन नारद मुनि का इतना उदास चेहरा कभी नहीं देखा। नारद जी तो नारायण 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 गाते हुए सुने, अब न इनके मुंह से नारायण निकल रही है, न भगवान का नाम निकल रहा है। अब इनका मुंह इतना उदास क्यों है, दुखी क्यों लग रहे हैं? कारण पूछा शौनकादियों ने कि प्रभु आप तो देव ऋषि हैं, अब ऋषि मुनि भी दुखी रहने लगे, संत भी दुखी रहेंगे, तो सामान्य लोग क्या करेंगे बताओ? आप क्यों दुखी हैं और कहां से चले आ रहे हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं अभी इसलिए दुखी हूं कि मैं अभी मृत्यु लोक से आ रहा हूं और उसमें भी मुझे लगता है कुर्सेला से गए होंगे। वो बोले कि मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं इसलिए दुखी हूं। आप ही लोगों से मिलके गए, समझा करके गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो बेचारे दुखी पहुंच गए कि वो समझे ही नहीं, खूब समझाया। मृत्यु लोक पे जगह जगह नारद जी गए, श्रीरंग, सेतु बंधन, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, काशी, अयोध्या इत्यादि सब जगह पे जा रहे हैं। जब सब जगह गए थे तो यहाँ भी जरूर आए होंगे, आए जरूर होंगे। सब जगह पर गए थे, सब क्षेत्रों में गए, सब तीर्थों में गए। वो कहते हैं कि मैंने सब जगह जाकर के शांति को खोजा, मुझे लगा कहीं शांति मिलेगी, कहीं सुख मिलेगा। मैं मंदिरों में गया, मंदिरों में भी देखा कि कोई सुखी नहीं। मैं तीर्थ स्थलों पर गया तो वहां भी देखा कोई सुखी नहीं। मैंने सोचा कि संतों के आश्रमों में जाकर देखूं, संत तो सुखी होंगे।
तो संतों के आश्रमों में जाकर देखा, वहां भी कोई सुखी नहीं। फिर मुझे लगा कि संत बेचारे अकेले रहते हैं इसलिए दुखी होंगे, तो घर गृहस्थी वाले सुखी होंगे, परिवार के साथ रहते हैं ना इसलिए सुखी होंगे। पर वहां जाकर देखा तो वो और ज्यादा दुखी मिले। गृहस्थी भी दुखी, साधुओं के आश्रम में गए वहां भी दुख, मंदिरों में गए, सब जगह जाकर देख लिया पर शांति कहीं नहीं मिली। और ध्यान से आप देखोगे तो मंदिर में आप आते तो हैं कि थोड़ी देर शांति मिलेगी, लेकिन मिलती है क्या? मंदिर में भी आकर अशांत कर देते हैं वातावरण। मंदिर बनाए तो इसलिए हैं कि यहाँ थोड़ी देर चैन से शांति से 2 मिनट 2 घड़ी बैठा जा सके ध्यान से, लेकिन मंदिरों में भी आजकल शांति देखने को नहीं मिले। फिर व्यक्ति तीर्थ में जाता है दूर, चलो हरिद्वार जाता हूँ, ऋषिकेश जाता हूँ, चलो कहीं और ऊपर पहाड़ों पे चला जाता हूँ, पर देखा कि वहां पर भी कोई शांति नहीं, सब और अशांत वातावरण। नारद जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, मैंने सब पृथ्वी लोक पर जगह जगह जाकर देखा, मुझे कहीं सुख और शांति नहीं मिली। मैं दुखी हो गया, मैं भी थोड़ा सा विचलित हो गया। और फिर मैं मथुरा गया, मथुरा से आगे वृंदावन की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि एक युवती बैठी है और 2 बूढ़े वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने देखा, आवाज लगाई उस युवती ने, अरे साधु कहाँ दौड़े जा रहे हो, इधर मुड़ के तो देखो। और जब मैंने देखा तो परिचय पूछा तो बताया कि मैं भक्ति महारानी हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। वो युवती कौन है? भक्ति महारानी। और वो दोनों बुजुर्ग कौन है? ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र है। देवर्षि नारद पूछते हैं, दुखी क्यों हो आप? आप तो स्वयं भक्ति हो, आप भी दुखी क्यों? आप तो स्वयं भक्ति महारानी हो, आप दुखी क्यों हो? तब भक्ति महारानी ने कहा, मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं युवती हूं और मेरे पुत्र बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, जरा अवस्था में आ गए। मेरे पुत्र जर्जर अवस्था में आ गए हैं, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, बहुत उपाय कर लिए, अब इस अवस्था से ये चेतना में आ ही नहीं रहे हैं। मैं भक्ति अनेक प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई। मैं, आप तो ऋषि मुनि हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरे पुत्रों को इस वृद्धावस्था से, जरा अवस्था से, मूर्छा अवस्था से मुक्त करिए, कुछ करिए प्रभु। नारद जी ने कहा कि इसी कारण से मैं दुखी हूँ। शौनकादि ऋषि के पास वो यहां से गए, उपाय खोजने की, ज्ञान वैराग्य की अवस्था ठीक कैसे होगी। तो शौनकादि ऋषियों के पास पहुंचे और ये इसीलिए शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि मैं इसीलिए दुखी हूं। आप मुझसे पूछते हैं शौनकादियों कि दुखी क्यों हूं, तो मैं मृत्यु लोक से सब तीर्थ इत्यादि करके जब मैं मथुरा से आगे वृंदावन बढ़ा और भक्ति महारानी को दुखी देखा, ज्ञान वैराग्य को जर्जर देखा, तो मैं भी अत्यंत दुखी हो गया और अब मैं आपके पास आया हूं, इसका समाधान क्या हो सकता है। तब वहां शौनकादियों ने कहा, नारद जी आप तो पूर्व में सुन चुके हैं और आप तो जानते भी हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उन ज्ञान और वैराग्य को सुनाई जाए तो वो इस भयंकर दुख से, रोग से मुक्त हो जाएंगे, इस जर्जरता से मुक्त हो जाएंगे। नारद जी ने वही किया। नारद जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई और जब नारद जी ने वह कथा सुनाई 7 दिन की, तो ज्ञान और वैराग्य उस जर्जरता से मुक्त हुए हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।